आप आनिया के बारे में इस किस्म की बात करते हैं ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है आप शायद उसे अच्छी तरह नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारे लहजे अच्छे से समझ रही हूँ। और मैं भी अच्छी तरह समझता हूँ रोहेल भाई के अंदाज को। उनकी आंखों से बीवी की बंधी हुई पट्टी उतरना शुरू हो गई है, तभी उनको अपनी पुरानी मोहब्बत याद आ गई है। लगता क्या है? क्या तुम्हें ऐसे लगता है कि वो मुझे जब आवाज देंगे मैं भागती हुई उनके पास जाऊंगी? हाँ तो तुम जा सकती हो। मामा प्लीज इतना तो अपसेट ना हो ना। हर इल्जाम तुम्हारा बाप मेरे सर डाल देता है। वो समझता है जैसे मैं अपनी ही औलाद की दुश्मन हूँ। उनको रोहेल भाई की बातों पर गुस्सा है। उसे भी तो देखो, फौरन अपनी बहन का हाथ पकड़ के यहाँ अदालत लगाने आ गया। और आनिया, वो भी मुझे भी बरस पड़ी। उसको तो रहने ही दें। शादी के बाद तो उसकी अकल घास खाने चली गई है। क्या जरूरत थी उसे उस दिन रोहेल भाई के साथ जाने की? मेरी बला से जिसका जो दिल चाहता है ना वो करे। क्या हो गया आपको? तुम्हारे बोए हुए कांटे चुन रही हूं मैं। करो तुम, अब भरूं मैं। आप बताएंगी तो पता चलेगा। तुम्हारा बाप समझता है कि तुम्हारा और उरूसा का घर मैं खराब करी हूं। मैं तुम्हें उसके खिलाफ भड़काती हूँ। उनकी सोच नहीं बदल सकता। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो यही कर रहे हो ना। तुम अपना घर खराब कर रहे हो अपनी बहन की वजह से। वो बहन जिसको परवाह ही नहीं है। भाई मामा ठीक ही तो कह रही हैं। आप क्यों आनिया की वजह से रूसा भाभी को कह रहे हैं? क्यों? ऐसा क्या कह दिया मैंने जो उसके मिजाज पर गिरा गुजर गया? और ऊपर से वो मुझे डिवोर्स की धमकियां दे रही है। दुख तो इस बात का है भाई कि आपको तो समझ ही नहीं आता कि आप कर क्या रहे हैं। ईमन बहुत समझदार हो गई। छोटी हो ना, छोटी बन कर रहो। समझी? हेलो जी, रोहेल सज्जाद बात कर रहा हूँ। खैरियत है? स्ट्रेंज। अच्छा, कौन से थाने से बात कर रहे हैं आप? ठीक है, ठीक है। जी जी, मालूम है मुझे। बाय। जी, ये मोबाइल तो मेरी मदर इन लॉ का ही है। और ये चूड़ियां मेरी बेगम की। हैरत की बात है, लाखों का नुकसान हो गया और उन्होंने बताया तक नहीं। बिजी था शायद मैं, इस वजह से नहीं बताया कि कहीं मुझे बहुत टेंशन ना हो जाए। चले जो भी है, लेकिन आपकी फैमिली बहुत खुशकिस्मत है। जब वो चोर सामान लेके भाग रहे थे तो गली के कोने पे खड़ी मोबाइल वालों ने पकड़ लिया उन्हें। खुशकिस्मती, चोर पकड़े गए, सामान मिल गया,
सामान आप तक पहुंच गया और आपने मुझे, वरना तो सुना ही यही था कि रोहेल साहब, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बेशक। एनीथिंग आई कैन डू, जिन्होंने ये सामान, जिन कांस्टेबल ने ये काम किया है वो सिर्फ अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। ये सामान मैं बाद में आऊं लेने के लिए या? ये आप अभी ले जा सकते हैं, 1-2 जगह साइन करने होंगे। अल्लाह बख्श, अल्लाह बख्श, अंदर आओ। हैरत की बात है, लाखों का नुकसान हो गया और उन्होंने बताया तक नहीं। आ जाओ। तो आप खामखा मुझे यहाँ ले आई हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे इसमें डरने वाली कौन सी बात है? कोई हमें गोली मार देंगी। आ जाओ आ जाओ, आ जाओ। कुछ नहीं होगा, आ जाओ। अम्मा, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ? अम्मा, आपको अपनी बेटी की कभी याद नहीं आई? हट जाओ मेरे सामने से। अम्मा, भूल भी जाए पुरानी बातों को। कितनी दफा तो आपसे माफी मांग चुके हो, ऐसा मत करें अम्मा। मैंने कहा ना, हट जाओ मेरे सामने से। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं है। जो जिल्लत और रुसवाई तुमने हम लोगों को पहुंचाई है, तुम क्या समझती हो हम भूल जाएंगे? मेरा बेटा और मैं आज तक वो जिल्लत भूल नहीं सके हैं। अम्मा माफ कर दे अम्मा, बस खुदा के लिए माफ कर बस दे हो अम्मा। गया। अम्मा, ज़हे नसीब, ख्याल आ ही गया आपको आपकी नवासी का है। अरे अहमद बेटे, आनिया को और रूसा को तो बुला के लाओ। उनसे कहना कि हम नानो आई है मिलने आपसे। कितनी बुरी बात है नानू, मैं आपके सामने खड़ी हूँ और आप मुझे इग्नोर कर रही हैं। दादू, अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो मेरा बेटा, जीते रहो, जीते रहो। आने से पहले अरे अगर मैं बता देती तो तुम्हारे चेहरे की ये खुशी जो है मैं कहाँ देख पाती। अल्लाह मियाँ तुम्हें बहुत खुश रखे, जुग जुग जियो। अच्छा वो तुम्हारी सास कहाँ है और रूसा? उन्हें मैं अभी बुलाती हूँ। दादू का ख्याल रखना। फल्ला दादू, उल्टी आ रही है मुझे ये सब देख के। ऐसा लगता है आपने मेरे हिस्से का भी प्यार ना इन दोनों को दे दिया है। पहले तुम्हारी माँ को मैंने अपने दिल से निकाल दिया, फिर उसकी आखिरी निशानी अपने घर से निकाल दिया। तुम अपना काम से काम रखो। लिया काम से काम चाहिए मेरे खुद साहब से, काम से काम रखो। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, करम है अल्लाह का। अच्छा तुम जाके देखो, तुम्हारी बीवी कमरे में गई है, न जाने कोई नया ड्रामा रचाने का प्लान बना रही होगी। अल्लाह ही है इस लड़की का। हाय हाय। नाराज है वो तुमसे, इसलिए ये सब कह दिया होगा उन्होंने। हाँ तो सबकी नाराजगी मुझ पे ही निकलती है। मोहब्बत की शादी ना कर ली, पता नहीं अजाब हो क्या। क्यों परेशान होती हो? मैं हूं तुम्हारे पास। आपका भी तो कुछ पता नहीं चलता, एकदम ही आंखें सब पे रख लेते हैं अपनी। अच्छा आई एम सॉरी, पता नहीं बहुत गुस्सा आने लगा है, टेम्पर भी लूज कर जाता हूँ।
शायद काम का स्ट्रेस ज्यादा है, इसी वजह से कल भी सुनो, सोने की चूड़ियां नहीं पहनी तुमने, बहुत अच्छी लगती हैं तुम्हारे हाथ में। हाँ वो बहुत लूज थी मेरे ऊपर, तो मैंने संभाल के रख दी, वो गिर ना जाए ना। जानती हो ना, दादी जान की निशानी है। मम्मी के दिल के कितने करीब है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दी है। ख्याल रखना, घर में नौकर भी तो घूमते हैं, को उठा के ले जाए तो। आप फिक्र नहीं करें, मैंने संभाल के रख दिए हैं। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए आज? एक्चुअली अपनी का फोन आया था, बता रही थी रूही आंटी की तबीयत सही नहीं है, तो मैं तो बहुत देर से कॉल कर रहा था, उन्हें उनका नंबर ही बन जा। खैरियत? हाँ वो उनका फोन उनके फोन में मसला हो गया है, उनको नया फोन लेके देना पड़ेगा शायद। क्या हुआ है? ऐसे घबराई हुई क्यों? नहीं, मैं कहाँ घबराई रही हूँ, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। दादो, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझसे मिलने आई हैं। क्यों? मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती? ऐसी कोई बात नहीं है, अब घर से इतना कम जो निकलती है। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में निकलना ही पड़ा। शुक्र है आपको भी हमारे घर का रास्ता याद रहा। खुशी के मौके पे इंसान आए ना आए, गम में तो शरीक होना चाहिए। अम्मी, मैं बात कर रही हूँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन गुलनाज ने और शामिर ने जो रवैया मेरी बेटी के साथ रखा वो इंतहाई गैर मुनासिब। असल में गुलनाज को भी तुमसे कुछ इसी किस्म के गिले शिकवे हैं। अब तुम खुद बताओ, मैं तुम दोनों बहनों की बात के बीच में क्या बोलूं? पता नहीं कब बड़ी होगी एमी तुम। क्या जरूरत थी दादू को यहाँ लाने की? पता नहीं कितना मूड खराब है खाला का। कसम से मैं नहीं लेकर आई उन्हें, तो खुद जबरदस्ती आ गई है अमाद भाई वाला मैटर सॉल्व करने के लिए। पता नहीं मुंतहा ने क्या बातें डाली है अमाद के दिमाग में। हर बात पे शक करते हैं मुझ पे। शक तो तब हो ना जब तुम्हारा और उनका लव मैरिज वाला सीन हो। धक्कम स्टार्ट तो ये शादी हुई थी। शायद यही बातें उनके दिमाग से नहीं निकलती हैं कि मैं रोहिल से प्यार करती थी। तो ये बात तो सब जानते थे ना, तुम्हें अमाद भाई से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। कैसी बातें कर रही हो? कैसे नहीं करती मैं उनसे शादी? याद नहीं तुम्हें कितना प्रेशर था अम्मी अब्बू का? और मुंतहा तो ऐसे खेल खेले थे कि हर कोई मेरे खिलाफ हो गया, चाह के भी इनकार नहीं कर पाई। तुम ना अमाद भाई को समझाओ, उन्हें बोलो ये बेवकूफों वाली हरकतें करना ना छोड़ दें। कम ऑन यार तुम। अच्छा बस कर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे नाराज हो या हमारे बीच तो कोई मियां बीवी वाला ताल्लुक ही नहीं।
एमी, मुमताहा को देखा? वो अपनी मामा के साथ ड्राइंग रूम में बैठी है। थैंक यू। पता नहीं क्या अम्मी बैठे बिठाए ना आपके अंदर ही अंदर माँ की मोहब्बत का जज्बा एकदम फूटने ही लग गया है। आज मेरे कलेजे पे धचका लगा है जब मैंने देखा कि इतने सालों बाद भी वही नफरत है उनकी आंखों में मेरे लिए। तो क्या जरूरत थी उनकी तरफ बाहें फैला के भागने की? मैं तो उन लोगों को लिफ्ट ही नहीं कराती, उन लोगों को पूछती तक नहीं हूँ। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना तो ऐसी ही लापरवाह बातें करती थी। अब जाके जिंदगी की हकीकतों का पता चला है। सब छोड़े, पता नहीं आज बैठे बिठाए कहाँ से रोहेल को मेरी चूड़ियां याद आ गई। अरे रोहेल बेटा आओ, खड़े क्यों हो? अंदर आ जाओ। अपना मोबाइल दीजिएगा जरा। मेरा मोबाइल? खैरियत? ये वो मुमताहा बता रही थी कि आपका जो मोबाइल है खराब हो गया, तो मैं किसी को भेज के सही करवा देता हूँ। मैं वो तो मैंने ड्राइवर को दे दिया। वो मैंने कहा आप कहाँ ख्वार होते फिरेंगे, उसको ठीक करवाते हुए। हाँ वो तो दे दिया था। हाँ तुम चाय बनाने आई थी ना? हाँ मैंने सोचा कि अम्मी की तबीयत खराब है, उनसे भी पूछ लूं चाय का। चाय ले आओ मेरे लिए। आपने सोचा भी कैसे कि मैं अपनी बेटी को जहन्नुम में दोबारा भेजूंगी? देखो इफ़त, बच्चियों के घर इस तरह से नहीं बसा करते। अगर ऐसा होता तो हम आनिया को अपने घर कभी का बिठा चुके होते। तुम बात को समझने की कोशिश तो करो। अम्मा क्या समझो? आप देख रही, आप समझ रही मेरी बेटी की हालत? क्या इसकी हालत इस काबिल है कि ये सुबह दोपहर शाम शामिर की कड़वी कसैली बातें सहे? मैं और जलील शामिर को समझाएंगे, तुम बेफिक्र। अच्छा ठीक कह रही हूं। अगर उन्हें समझना होता ना तो अपनी औलाद का सुन के ही समझ चुके हो। तुम रूसा को उसके ससुराल जाने तो दो, तुम देखना इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं दादू, अब मैं वाकई उस घर में वापस नहीं जा सकती। ये बात समझ चुकी हूँ, मैं शामिर की नेगेटिव सोच को नहीं बदल सकती। देखो बेटा, औरत अपने फहम और तदब्बुर से अच्छे अच्छों को बदल देती है। तुम हिम्मत तो करो। दादू, अब मुझ में वाकई वो हिम्मत नहीं, ना ही मेरा ज़र्फ इतना बड़ा। आप प्लीज मेरी बात समझें। आई रियली लव यू, और आपने जब भी मुझसे मिलना अब 100 बार आए यहाँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती।
सुन लिया? एक मिनट मेरी बात तो सुन लो, एक मिनट इधर आओ। खैरियत तो है ना? क्या हुआ है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है एमी, मेरा सर घूम रहा है इस वक्त। हुआ क्या है? कुछ सवालों के जवाब चाहिए मुझे, और मुझे लगता है कि तुमसे ज्यादा इस घर में कोई ईमानदार नहीं है जो मेरे जवाब मुझे दे सके। कौन से सवाल? आर्या और इमाद के बीच में क्या था? कुछ भी नहीं था। मुंतहा ने अपने कानों से सुना था कि इमाद मोहब्बत करता है आनिया से। रुहेल भाई, आपके लिए तो अहम ये होना चाहिए था कि आनिया किससे मोहब्बत करती थी। क्या आपने एक बार भी उससे पूछा? मुंतहा ने बताया था मुझे। उसने जो बताया था वो सरासर झूठ था। इस बात में तो कोई सच्चाई थी ही नहीं। और वो ये आपको बात कभी भी नहीं बताएगी कि मीरू भैया को अपने ही मोहब्बत के जाल में फंसा के मंगनी करने के लिए भी उसी ने उकसाया था। खाला भी तो नहीं चाहती थी ये सब। चलो मान लिया कि मामा नहीं चाहती थी, लेकिन ये बात मुंतहा पहले दिन से जानती थी। लेकिन फिर भी मीरू भैया को उसने जबरदस्ती स्टैंड लेने पर मजबूर किया और इतना धूमधाम से मंगनी की। क्यों किया ये सब कुछ? क्योंकि उस वक्त उसके पास मीरू भैया से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं था। फुप्पो ने तो मेरी माँ का घर बर्बाद करने की कोशिश की थी जस्ट बिकॉज कि वो उनको गलत काम करने से रोकती थी। और खुद को देखो, जिंदगी में 2 बड़े फैसले लिए उन्होंने और दोनों ही गलत। सबक एक भी हासिल नहीं किया। अब सुने ना मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ। जो हरकतें फुप्पो ने मामा के साथ की थी ना, आज वही सेम हरकतें मुंतहा आनिया के साथ कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा जुल्म रुहेल भाई आपने किया है। मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, कुछ नहीं किया आपने? आनिया पर इतना बड़ा बहतान क्यों लगाया? आप जब उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठा रहे थे ना, शायद आप भूल गए थे कि बाकी उंगलियों का रुख आपकी तरफ है। ऐसे क्यों देख रही हैं दादू? बेटे, तुम तो हमारी सबसे ज्यादा समझदार बेटी थी, फिर ये तुम्हें क्या हुआ? मैं समझी नहीं। देखो, मर्द की जब्त को जितना आजमाओगी तुम खुद मुश्किल में पड़ जाओगी। बेटे, इमाद के साथ ऐसा मत करो। तो आप भी ऐसा समझ रही हैं? ज्यादती उसके साथ नहीं, ज्यादती मेरे साथ हुई है दादू। बेटे, गलती इंसानों से ही होती है ना। और उसी की वजह से मेरे और रोहिल के दरमियान भी गलतफहमी पैदा हुई ना। ये बात नहीं है, गलती इमाद की नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये रोहिल की बेवकूफी की वजह से हुआ। ये सारा किया धरा उसी का है। दादू, इन बातों का आपको कोई फायदा नहीं। मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ। क्या? अंदर ही अंदर रोज रोज घुट के मरने से अच्छा है कि हम दोनों अपने रास्ते अलग कर लें। और जब अरूसा के पास इस बात का इख्तियार है तो मुझे इस इख्तियार पे हक क्यों नहीं? अरे, ऐसी बेवकूफी करने का तुम सोचना भी मत। जिस बेवकूफी के बारे में सोच के मेरे दिल को सुकून मिल जाता है, वो बेवकूफी मुझे करने देना था। तो तुमने फैसला कर लिया।
अम्मा, अम्मा, मत कहो मुझे अम्मा। ऐसा ना कहने से हमारा रिश्ता तो खत्म नहीं हो जाएगा। मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, सब रिश्ते टूट चुके हैं। मैंने तो जलील से भी कह दिया है कि जब मैं मरूं तो मेरे जनाजे के करीब भी तुम्हें ना आने दो। अम्मा, ऐसा क्या कर दिया मैंने? तो उस लम्हे को याद करके पछताती हूँ जिस दिन तुम पैदा हुई। काश काश तुम्हारे पैदा होते ही तुमको मार दिया होता मैंने। कम से कम तुमने और तुम्हारी औलाद ने जो मुझे अजियतें दी हैं वो तो ना बर्दाश्त करनी पड़ती मुझे। काश आप जा रही हैं? हाँ, क्यों? वो लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगी। जो मर्द औरतों की आंखों से देखना और कानों से सुनना शुरू कर देते हैं ना, उस घर की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। अस्सलाम वालेकुम नानो, कैसी हैं आप? तुम यहाँ भी टपक पड़ी? एक्चुअली मैं अपनी शादी का कार्ड देने आई थी। मुंतहा के मामू ने बताया कि ये उसका ससुराल है। हाँ, जबरदस्ती की बनाई हुई ससुराल। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुंतहा की फ्रेंड हूँ मरियम। मैं और मुंतहा साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। एक्चुअली मैं मुंतहा को कार्ड देने आई थी अपनी शादी का। रोयल नाम है मेरा, हस्बैंड है उसका। शी इज इनसाइड, आप चली जाइए। थैंक यू। मुंतहा की बच्ची, कैसी हो यार? तुम्हें यहाँ का किसने बताया? अरे ये सब छोड़ो यार, क्या हाथ मारे तुमने? पहले वहीद, फिर शामिर और अब रोहिल। कहाँ से मिल जाते हो? चुप करो कि मेरा ससुराल रहता है यहाँ। क्या करने आई हो तुम? अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देने आई थी यार। तुमने तो अपनी शादी पे इनवाइट नहीं किया, सोचा मैं तुम्हें इनविटेशन भेज दूं। ले लिया, अब जाओ। जस्ट बिकॉज तुम्हारे इस खानदान में शादी हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम जैसे दोस्तों को भूल जाओ। देखो मरियम, मेरे ससुराल वालों को पसंद नहीं है कि मैं किसी से भी मिलूं, और इस वक्त घर में बहुत टेंशन चल रही है। अभी तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगी। टेंशन तो वहाँ होगी जहाँ मुंतहा बीबी के कदम पड़ेंगे। निकलो यहाँ से, फौरन निकलो। जा रही हूँ, मगर एक बात जरूर याद रखना, जिस खुदा ने तुम्हें ये सब कुछ दिया है ना, वो तुमसे ये सब कुछ छीन भी सकता है मुंतहा। अब जाओगी? पता नहीं क्या समझती है, 4 पैसे के आगे उसकी लाइफ में अपने आप को बड़ी मलका समझती है। इसकी असलियत तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। गॉड, 20 मिनट्स का वेट, मैं वेट नहीं कर सकती यहाँ पे इतनी बेइज्जती खाने के बाद। एक्सक्यूज मी, मैं ड्रॉप कर दूं आपको? हैव अ सीट। ओके। अगर तो मेरी शक्ल इतनी बुरी लगती है तो मुझे बता दिया करो, मैं नहीं आया करूंगा रूम में। आपको यहाँ खाने की पड़ी हुई है, मेरे पर आंतों के पहाड़ टूटे जा रहे हैं। है मुंतहा, क्या करूं मैं? भूख के मारे मेरी शुगर लो हो रही थी तो खुद ही अपना कुछ करने बैठ गई। तुम्हें तो माँ का ख्याल है नहीं। ख्याल? हाँ, ख्याल करूं मैं? इधर एक मुसीबत सुलझती है, दूसरी आंट टूटती है मेरे सर पे। अरे मुंतहा, तुम्हारा ससुराल है ही मनहूस, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहूँ मैं? अम्मा को देखा, कितने सालों बाद मिली हैं,
मजाज है जो उनकी जरा सी नफरत मेरे लिए कम हुई हो, पत्थर दिल। सही मनहूस तो वो है रूसा। मुझे डर लग रहा है अभी, मुझे डर लग रहा है वो तलाक लेके अगर मेरे सर पे आके बैठेगी क्या करूंगी। मुमताज मेरी बात मानो, छोटा सा सही एक फ्लैट लो और अलग हो जाओ। अरे लानत भेजो इन सब पर। आपका ठीक है, पहले मुझे मशवरा दिया कि आनिया का पत्ता काटो और सास ससुर को काबू में करो, और अब किसी और लाइन पे। हाँ कहा था, अगर मुझे क्या पता था कि इन तिलों में तेल नहीं है। आमुखा तुमने अपना बच्चा भी जाया कराया। मजाल है जो रोहिल ने जरा सी लिफ्ट कराई हो। ऊपर से अम्मा को देखा तुमने, कैसी जली कटी सुना के गई है मुझे जाते जाते। मिट्टी डाले सब पे। मैं आपको एक नई न्यूज दूं, वो आई थी आज। मरियम आ गई थी दरवाजे पे शादी का कार्ड लेके। मरियम वो हैदराबाद वाली तुम्हारी दोस्त शफीक भाई की बेटी? और हाय वो यहाँ क्यों आन मरी? तो हमारा सारा कच्चा चट्टा जानती है। या अल्लाह जी, तभी मैंने दलील करके उसको ऐसा निकाला, कभी नहीं मुड़ के आएगी वो यहाँ। बस किसी तरह मेरी रूसा से जान छुट जाए। मैं क्या करूँ, रोहेल भी कुछ नहीं सुनते उसके खिलाफ, क्या करूँ मैं? कहा तूने तो मेरी सारी भूख उड़ा दी है सब सुना के। कोई अच्छी खबर भी है तुम्हारे पास? दे मुझे, मेरे लिए भी बनाइएगा। मेरी भूख उड़ा के तुम खाओ। इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा दुख, क्या बिगाड़ा था हमने उसका? हमें कोई ना कोई गलती तो हमने जरूर की होगी ना, जिसकी सजा हमें मुंतहा की सूरत में मिली है। दोनों घरों के बीच उसने गलत फहमियों के पहाड़ ही खड़े कर दिए हैं। मैं रोहेल को बताऊंगी, एक एक बात बताऊंगी, तफसील से बताऊंगी। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। आप रोहेल भाई को खुद हकीकत जानने दें, उन्हें खुद समझने दें। अच्छा, और अगर इतने अरसे में मजीद खराबियां पैदा कर दी उसने, फिर क्या होगा? क्या खराबियां पैदा करेगी अम्मी वो? आप और नाज खाला एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। शामिर के दिल में अभी तक उसका गम ताजा है। आनिया को बसने नहीं दिया उसने, और इमाद खुश नहीं है। इससे आगे वो और क्या करेगी? ठीक, मैं भी देखती हूँ उसके बदनीयत इरादे ज्यादा मजबूत है या इस घर की बुनियाद। कोई झगड़ा हुआ तुम्हारा मुमताज से? छोड़ें, ये तो आदत है आपकी मिसेस की। कैसी आदत? जब किसी इंसान से उसका मतलब निकल जाए तो अपनी जिंदगी से ऐसे माइनस कर देती है जैसे छोड़ें, दोस्त है वो मेरी, तो क्या हुआ अगर थोड़ी सेल्फिश है? मगर आप तो शक्ल से इतने बेवकूफ नहीं नजर आते मुझे। मतलब इस बात का? रहने दे, आपकी बीवी ने आज मेरा खासा दिमाग खराब किया, इसलिए मैं भी आज उसकी असलियत आपको बताकर ही जाऊंगी। ये वहीद कौन था? वहीद, वहीद सुन लो। अरे लगता है आपको सब कुछ शुरू से बताना पड़ेगा मुझे।